नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अरविंद केजरीवाल लगातार घिरते जा रहे हैं और घिरते जा रहे हैं राजनीतिक रूप से नहीं, किसी और तरीके से नहीं, भ्रष्टाचार के आरोपों में। और उनके आसपास के लोगों पर जिस तरह से शिकंजा कस रहा है अलग अलग जांच एजेंसियों का, उससे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो कांग्रेस टूट रही है, बिखर रही है, दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी कटघरे में खड़ी होगी। आधी से ज़्यादा उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो जेल में होगी। सत्येंद्र जैन जेल में है और मनीष सिसोदिया पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी की गिरफ्त में पूरी तरह से मनीष सिसोदिया हैं शराब घोटाले में। उसके अलावा एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं जो क्लासरूम्स का घोटाला हुआ है, यानी नए क्लासरूम बनाने के लिए या रेनोवेट करने के लिए जो जिस तरह से काम कराया गया, जितने में होना चाहिए था उससे कई गुना ज़्यादा में, उसकी भी जांच हो रही है। तो मनीष सिसोदिया के जाने का मैंने पहले भी कहा था, मनीष सिसोदिया के जाने का मतलब है कि उसकी जांच की आँच जो है या उनके जेल जाने की आँच जो है वो पहुंचेगी अरविंद केजरीवाल तक, सबसे विश्वस्त है। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल के सबसे चहेते, आम आदमी पार्टी में उनके सबसे करीबी, भले ही राजनीतिक रूप से मनीष सिसोदिया उनके नंबर 2 हों, उनके करीबी हों, पुराने साथी हों, लेकिन राघव चड्ढा जो इस समय राज्यसभा के सांसद हैं, उनको लेकर जो खबरें आ रही थीं पंजाब में चुनाव के दौरान, उसके बाद चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद, सरकार बनने के बाद, कि वो एक तरह से जो है डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर होंगे। उनका चूँकि पंजाब से सांसद हैं तो इसलिए वहाँ जाना जायज़ बात है, लेकिन जिस तरह से उनका दखल है, ये सब परसेप्शन है। दखल है कि नहीं है इसका कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ही दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना ने एक और जांच का आदेश दिया। चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि एफआईआर दर्ज कराइए। इसमें मामला क्या है? जल बोर्ड के बिलों में घपले का मामला। जल बोर्ड में जो बिल जमा होते हैं, लोग पानी का पैसा जमा करते हैं, वो बिल का पैसा पूरा का पूरा सरकार के खाते में नहीं जाता, कहीं और भी जा रहा था। इसकी जांच होने जा रही है। और आपको पता है कि राघव चड्ढा दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष थे, तो इसलिए जांच की आंच सीधे सीधे उनके ऊपर आने वाली है। तो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, कैलाश गहलोत, लेकिन एक नाम कैसे भूल जाए, एक और राज्यसभा सदस्य का नाम आ रहा है। पीएफआई पर अभी जो देशव्यापी छापे पड़े हैं उनके दफ्तरों पर, उनके नेताओं की जो गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली पीएफआई का जो मुखिया है उसके यहाँ से बता रहे हैं एक टैब बरामद हुआ है, मिला है जांच एजेंसियों को, जिसमें इस राज्यसभा सांसद से पीएफआई के मुखिया की बातचीत है। और ये बातचीत है सीए आंदोलन के दौरान की, दिल्ली के दंगों के दौरान की। उसके बाद से रोज़ ट्वीट करने वाले, रोज़ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नेताजी तब से चुप हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके साथी जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर रहे हैं, अब मुझे तो लग रहा है कि मुझे पहले लग रहा था कि शायद ये हिमाचल और गुजरात चुनाव के बाद ऐसी नौबत आएगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है, हालांकि चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले ही ये इनमें से कई नेता जो है अगर जेल की शोभा बढ़ा रहे हों तो कोई आश्चर्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल कितना भी इनोसेंट बनने की, अनजान बनने की कोशिश करें, उसका कोई नतीजा नहीं आने वाला। जैसे उनसे पूछा गया भगवंत सिंह मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जर्मनी यात्रा के बारे में कि उनको विमान से उतार दिया गया, उन्होंने कहा कौन सी घटना, क्या है, मुझे तो नहीं मालूम। शराब घोटाला क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि उसमें क्या घोटाला है। तो अरविंद केजरीवाल जो अभी तक अपने नेताओं को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे थे, कट्टर ईमानदार बता रहे थे, अब वो उन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना बंद कर दिया है। उनको समझ में आ रहा है, समझ में तो काफ़ी समय से आ रहा था, या जब से घपला घोटाला चल रहा है तब से समझ में आ रहा होगा। उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अरविंद केजरीवाल की जानकारी में नहीं हुई हो। जो भी घपले घोटाले सामने आ रहे हैं, इन सब में अरविंद केजरीवाल की कितनी भागीदारी है ये मुझे नहीं पता, है भी कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन इस बात के बारे में मैं इत्मीनान के साथ कह सकता हूँ कि इन सब की जानकारी
अरविंद केजरीवाल को थी। अब आप कहेंगे कि जब आपको पता नहीं कि वो शामिल हैं कि नहीं, उनके कहने से हो रहा था या उनके बिना कहे हो रहा था, ये कैसे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उनको पता था? सवाल ये है कि जब गैर जानकारी में इस तरह का कोई काम होता है, कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, तो पार्टी एक्शन लेती है। जब ऐसा काम होता है जो नेता की जानकारी के बगैर हो, तो उसको आश्चर्य होता है, उसको विश्वास नहीं होता है, फिर वो जानकारी इकट्ठा करता है, उसके बाद एक्शन होता है। और आम आदमी पार्टी में क्या हो रहा है, जितने लोग भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं सबको बचाने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो ये जो बोझ इकट्ठा करते जा रहे हैं, वो खुद कितना इन्वॉल्व हैं नहीं हैं इसका पता तो बाद में चलेगा। अगर हैं तो भी और नहीं है तो भी इसका बोझ जिस कदर बढ़ता जा रहा है वो अरविंद केजरीवाल के लिए झेलना बड़ा कठिन है। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, मतलब उसकी विडंबना देखिए कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली हुई पार्टी भ्रष्टाचार से बजबजा रही है। इस समय सड़ांध आ रही है भ्रष्टाचार की। कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा विभाग नज़र नहीं आ रहा है जिसमें भ्रष्टाचार न हुआ हो। और जितने मामले अभी तक सामने आए हैं उनको अंतिम मत समझिए। तो अरविंद केजरीवाल के लिए आगे की राजनीतिक डगर बड़ी कठिन होने वाली है। उनके जो ये टुटके हैं, नाटक हैं, ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। अब उन्होंने एक नया टोटका किया है, गुजरात से एक दलित परिवार को दिल्ली बुलाया है कि मेरे यहाँ आइए, खाना खाइए। तो ये जो प्रतीकों की, इस तरह की सिंबॉलिक और इस राजनीति होती है, उसका समय निकल गया है। ये आज का जो दौर है उसमें ठोस राजनीति का समय है, ठोस कुछ करके दिखाने का समय है। उनका जिसका ढिंढोरा पीटते हैं, दिल्ली का एजुकेशन का मॉडल, दिल्ली का जो है हेल्थ का मॉडल, उसकी कलई खुल चुकी है, पोल खुल चुकी है। उसको विज्ञापनों से, प्रचार से, मीडिया में इस तरह के प्रचार से कि जो है उनके खिलाफ जो है घेरेबंदी हो रही है, केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, दोनों बातें कहते हैं। एक तरफ वो कहते हैं केंद्र सरकार ने सारे अधिकार ले रखे हैं, एलजी के पास सारे अधिकार हैं दिल्ली में। दूसरी तरफ दावा करते हैं उनकी सरकार ने ये बड़े बड़े काम कर दिए। सरकार अगर काम करने नहीं दे रही तो आप काम कैसे कर रहे हैं? आप काम कर रहे हैं तो सारे अधिकार उनके पास कैसे हैं? ये तमाम सवाल हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप तर्क की बात नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल देश के एकमात्र नेता हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, तो इसलिए विचारधारा पर आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। आप ये नहीं पूछ सकते कि आपकी तो ये विचारधारा है, आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए पीएफआई पर जो छापे पड़े हैं, पीएफआई के खिलाफ इस देश के इतिहास में ये सबसे बड़ा जांच अभियान है। मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि आतंकवाद को रोकने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का आपने कोई बयान सुना? पीएफआई के खिलाफ एक भी बयान उनका आया? पीएफआई के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? पीएफआई के जहाँ से फंडिंग होती है वहाँ से और बहुत से लोगों की होती है, एनजीओज़ की होती है। और मैं जहाँ से की बात कर रहा हूँ तो मैं तुर्की, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, इन देशों की बात कर रहा हूँ। पश्चिमी देशों की तो बात ही छोड़ दीजिए, यूरोप और अमेरिका से तो होती ही रहती है। और अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी और उनका जो एनजीओ था पहले, वो सब इस तरह के फंडिंग के लिए पहले से जाने जाते हैं। ऐसे में पीएफआई पर एक्शन पर चुप्पी अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ने वाली है, आम आदमी पार्टी को भारी पड़ने वाली है। पीएफआई पर चुप्पी का मतलब है कि आप देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, यानी आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए तैयार हैं। ये पीएफआई जो है कोई सामान्य संगठन नहीं है। ये आतंकवाद कराने के लिए, ये दंगे कराने के लिए, ये देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने के लिए, इसके लिए बनाया गया संगठन है। उसका लक्ष्य ये है, उसका लक्ष्य है निज़ाम मुस्तफ़ा, 2047 तक भारत को इस्लामी राज्य बनाना। इस पर अरविंद केजरीवाल का आपने बयान सुना? अरविंद केजरीवाल की बात इसलिए कर रहा हूँ, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनमें अकेली आम आदमी पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है। उस लिहाज से कांग्रेस के बाद तीसरी बड़ी सबसे राजनीतिक ताकत होनी चाहिए। लेकिन उसका हाल ये है कि पंजाब में सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है बताना मुश्किल है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के काम की चर्चा कम है, घोटालों और भ्रष्टाचार की चर्चा ज़्यादा है।
तो इतने कम समय में इतने भ्रष्टाचार और इतनी जल्दी डिस्क्रेडिट होने वाले नेता पहले हैं अरविंद केजरीवाल। वो कहावत है ना कि जो तलवार की धार पर जीता है वो तलवार से ही मारा जाता है। तो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी लहर पर सवार होकर आए थे और भ्रष्टाचार के समुद्र में डूबते जा रहे हैं। उनके तैर कर निकलने की कोई गुंजाइश जो भी हो वो धीरे धीरे बंद होती जा रही है। तो आने वाले समय में आपको ये ऐसी पार्टी मिलेगी जिसके सबसे ज़्यादा नेता जेल में नज़र आएंगे। और ये वो दौर, पिछला दौर नहीं है जब केस दर्ज हुआ, मामला कुछ दिन चला और बंद हो गया। इस समय सीबीआई और ईडी जिस तरह से काम कर रहे हैं, इतने प्रोफेशनल ढंग से काम उन्होंने शायद ही कभी किया हो, और इतने मेटिकुलस तरीके से जांच हो रही है कि जांच शुरू करते ही किसी नेता, मतलब जो भी जिन पर आरोप है, उनसे पूछताछ से पहले बहुत सा साक्ष्य जुटा लिया जाता है। काफ़ी काम उस पर हो चुका होता है। इसलिए आप देखिए कि गिरफ्तारी के बाद जो नियम है 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, वरना जमानत मिल जाती है। ज़्यादातर मामलों में चार्जशीट फाइल हो रही है और मामले धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि आप इंतज़ार कीजिए। इस साल के बीतने से पहले, यानी 31 दिसंबर से पहले आम आदमी पार्टी के कम से कम 2 या 3 नेता और जेल में दिखाई देंगे आपको। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के लिए उनका बचाव करना या भ्रष्टाचार का बचाव करना या अपनी सरकार के घोटालों का बचाव करना वो संभव नहीं रह जाएगा, चाहे जितनी थेथरई करें। वो एक उत्तर प्रदेश बिहार में शब्द चलता है ये थेथर होने का। थेथरई जो है वो ये कि आप गलत है फिर भी उसको मानने को तैयार नहीं है, सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और अपना ही तर्क दिए जा रहे हैं, अपनी ही बात किए जा रहे हैं। जो सच है, जो बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उसको भी देखने और सुनने को तैयार नहीं है। तो थेथरोलॉजी के सबसे बड़े एक्सपर्ट इस समय जो है वो अरविंद केजरीवाल हैं इस समय देश में। उम्मीद आम आदमी पार्टी को ये थी कि कांग्रेस पार्टी का जैसे जैसे पतन होगा उसके लिए रास्ता खुलता जाएगा, लेकिन ये रहा है कि कांग्रेस पार्टी का तो पतन हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी उससे तेज़ी से नीचे जा रही है। ऐसी हालत में इतने प्रचंड बहुमत, दिल्ली और पंजाब दोनों में इतने प्रचंड बहुमत के बाद ये जो खेल चल रहा है कि ऑपरेशन कमल चल रहा है, हमारी सरकार अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, गिराने की कोशिश हो रही है, ये सब सिर्फ ध्यान बटाने के लिए, क्योंकि आप काम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपके पास बताने के लिए काम कुछ है नहीं। तो इस तरह की गिमिक्स का सहारा लेते हैं, कभी कोई मुद्दा उठाकर, कभी कोई मुद्दा उठाकर, लेकिन आप गवर्नेंस की बात नहीं करते, जिसके लिए लोगों ने जनादेश दिया है, जिस काम के लिए लोगों ने चुनकर भेजा है, उस पर बात करने को तैयार नहीं। उसके अलावा हर विषय पर दुनिया के बात करने को तैयार हैं। आप प्रदेश संभाल नहीं रहे हैं और देश की बात कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों के लिए आने वाला समय बड़ा संकट का समय होने वाला है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।